जिस देश में जुलाई महीने में ही 50 लाख वेतन भोगियों की नौकरी चली गई हो, टूरिज्म एंड ट्रेवल सेक्टर में 4 करोड़ और लघु व मध्यम श्रेणी के उद्योगों के सेक्टर में 4 करोड़ नौकरियां जाने की बातें हो रही हों, वहां पर वाइस चांसलर अगले 10 साल तक और उसके बाद भी बने रहने की सुखद कल्पना प्रस्तुत कर रहे हैं, यह सुनकर मन आह्लादित हुआ। के अग्रवाल ने उचित ही कहा कि अमेरिका ऑटोमेटिक गाड़ी बनाता रहे, पर अगर हमारे छात्र ट्रैक्टर बनाएंगे तो दुनिया की ज्यादा सेवा करेंगे। मुझे नहीं लगता कि ठेके पर पढ़ाने वाले शिक्षक भारत के नागरिक को विश्व मानव या महामानव बना पाएंगे, जिसकी कल्पना इस समागम में वक्ताओं ने पेश की। यूजीसी चेयरमैन ने विश्व मानव बनाने की भी बात की। आपके बच्चों को इतना कुछ बनाया जाने वाला है और आप हैं कि एजुकेशन पर सीरियस ही नहीं। मुझे ये पता है कि सुशांत सिंह राजपूत प्रसंग में सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने आज न्यूज रूम को बहुत राहत दी है। काफी कोलाहल है, 2-3 लोग इधर से और 2-3 लोग उधर से बुलाए जाने का स्कोप बढ़ गया है। आज सुप्रीम कोर्ट ने अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी है, जिसका पूरा देश बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहा था। आखिरकार वो दिन आ गया। इससे जी न्यूज और हमारे करोड़ों दर्शकों के विश्वास की जीत हुई है, क्योंकि हम ये मानते हैं कि सुशांत की मौत का सच जानना इस देश के हर व्यक्ति का, हर नागरिक का पूरा हक है। सत्यमेव जयते, यानी सत्य की सदैव ही विजय होती है। यह हमारे देश का आदर्श वाक्य है कि सत्य पर लोगों का भरोसा कायम रखने के लिए आज देश की सर्वोच्च अदालत ने, सबसे बड़ी अदालत ने सुशांत सिंह राजपूत केस की जांच सीबीआई को सौंप दी है। लेकिन अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने आज एक बहुत बड़ी बात कही। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा, सच जब रोशनी में आए तो न्याय सिर्फ जीवित लोगों को ही नहीं बल्कि उन्हें भी मिलता है जो जिंदगी की भागदौड़ के बाद दुनिया से चले गए हैं। सबसे बड़ा सवाल में मैं बात करूंगा रोजगार की, बात नौकरी की। और इस पर बात मैं क्यों कर रहा हूं? दरअसल आज की तारीख में भारत में एक नया बज़वर्ड है, आत्मनिर्भरता, सेल्फ रिलायंस। आत्मनिर्भर बनिए, देश मजबूत होगा, दुनिया में हमारा डंका बजेगा। और आत्मनिर्भर होना चाहिए। मेक इन इंडिया की ताल ठोकी जा रही है, मेक फॉर द वर्ल्ड की भी बात की जा रही है। ये बहुत अच्छी बातें हैं। हम आत्मनिर्भर बने, हम यहां पर बनाएं, हम दुनिया के लिए भी बनाएं, लेकिन उसके लिए एक अदद नौकरी की जरूरत होती है। इकोनॉमिक्स में एक फंडा है, इट इज अ नेसेसरी बट नॉट अ सफिशिएंट कंडीशन। यह कहा जाता है कि किसी चीज की जरूरत है पर वो अपने आप में पर्याप्त नहीं है। तो देश को और खुद को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक अदद नौकरी की जरूरत होती है। सुशांत के लिए न्याय की मुहिम चला रहे हैं, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत की खुदकुशी हमारे लिए एक समाचार नहीं, एक संकल्प है। जी न्यूज ने ठाना है, सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ दिलाना है। देशवासियों, सुशांत सिंह राजपूत केस में आज सत्यमेव जयते। आपको बहुत बधाई, बहुत बधाई। 68 दिन से पूरा हिंदुस्तान जो इंसाफ की लड़ाई लड़ रहा था, आज उसकी जीत हुई है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि सुशांत सिंह राजपूत केस की जांच अब सीबीआई करेगी। शुद्ध प्योर इंडियन वॉर एलओसी पर मेड इन इंडिया फाइटर तेजस तैयार। आज हम आपको बताएंगे कि सिर्फ राफेल ही नहीं बल्कि तेजस पर भी हमें गर्व क्यों करना चाहिए। इंडिया है जीनियस। आज हम बताएंगे कि कोरोना महामारी की आपदा और चीन का आक्रामक रवैया हमारे लिए अवसर कैसे बनने लगा है। आज की सबसे बड़ी खबर तो यही है कि सुप्रीम कोर्ट ने सुशांत सिंह राजपूत की मौत के केस की जांच सीबीआई को सौंप दी है। मुंबई पुलिस ने अब तक जो जांच की है, जो सबूत इकट्ठा किए हैं, जो कागजात, वो सारे दस्तावेज सीबीआई को सौंपने होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने आज 2 टूक कहा, सुशांत की मौत के केस में पटना पुलिस की एफआईआर कानूनी तौर पर सही है कि सुशांत राजपूत का मामला, जिसमें देश चाहता है कि सुशांत को इंसाफ मिले, इस मामले में देश को इंतजार था कि निष्पक्ष तरीके से जांच हो। सीबीआई जांच की मांग हर तरफ से की जा रही थी और आज सुप्रीम कोर्ट से वो सबसे बड़ा फैसला, सुशांत राजपूत के मामले में सीबीआई जांच करो। बेका सत्यमेव जयते रोमाना। और ये फैसला बहुत सारी चीजों की तरफ इशारा करता है। ये फैसला इशारा करता है कि कैसे सुप्रीम कोर्ट को विश्वास नहीं था मुंबई पुलिस पर। कहते हैं
जो दुनिया में सर्वशक्तिशाली है, सबसे अधिक सम्मान भी उसी का है। आज हम आसमानों को चीरती हुई भारतीय वायुसेना की इसी शक्ति से आपका परिचय कराएंगे। जब हमारा देश थोड़े से पानी से नहीं लड़ पाता तो कोरोना महामारी से क्या लड़ेगा और चीन को भी क्या सबक सिखाएगा। आज सुबह हुई बारिश में हर वर्ष की तरह पूरी दिल्ली, जो कि देश की राजधानी है, पानी पानी हो गई। और सिर्फ दिल्ली नहीं बल्कि दिल्ली और आसपास के पूरे इलाके का भी यही हाल था, फिर चाहे वो गुरुग्राम हो, गाजियाबाद हो, फरीदाबाद हो या नोएडा हो। सुशांत का परिवार जो चाहता था वो हो गया, देश जो चाहता था वो हो गया। देश की सबसे बड़ी अदालत ने सुशांत केस की जांच सीबीआई को सौंप दी है। अब सुशांत के परिवार को इंसाफ की उम्मीद बढ़ गई है, लेकिन दिलचस्प ये कि इंसाफ की जंग में सियासी रंग भी खूब दिखने लगा। राहुल गांधी ने ताजा ट्वीट क्या किया है? राहुल गांधी कहते हैं कि पिछले 4 महीनों में करीब 2 करोड़ लोगों ने नौकरियां गंवाई हैं। 2 करोड़ परिवारों का भविष्य अंधकार में है। फेसबुक पर झूठी खबरें और नफरत फैलाने से बेरोजगारी और अर्थव्यवस्था के सर्वनाश का सत्य देश से नहीं छिप सकता। ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल, 2 करोड़ नौकरियां गई, कितनी वापस आएंगी? किसी भी व्यक्ति के जीवन में रोजगार बहुत महत्वपूर्ण होता है और भारत के करोड़ों युवा इसी सपने के साथ बड़े होते हैं कि एक ना एक दिन वो बड़ी सरकारी नौकरी हासिल करेंगे। लेकिन आज के बाद से सरकारी नौकरी पाने का रास्ता पूरी तरह से बदल जाएगा और ये पहले से आसान भी हो जाएगा। तभी भाषण में एक और योजना की गूंज सुनाई देती है, ज्ञान प्लस। बाहर से भी फैकल्टी इंडिया आकर पढ़ा सकती है। आप भले मेरी आलोचना करें कि शिक्षा मंत्री का इतना लंबा भाषण क्यों दिखाया। मेरा जवाब है, आखिर क्यों नहीं दिखाना चाहिए? आपको कैसे पता चलेगा कि जो लोग आपके बच्चों का भविष्य तय कर रहे हैं वो क्या सोचते हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं? विषय के अनुसार मेरे बोलने का अंदाज बदलता रहता है, लेकिन बदले तो आप जा रहे हैं, मैं नहीं। इस बीच एक और नारा आ गया है, नेशन फर्स्ट और कैरेक्टर मस्ट। लोकल ग्लोबल भी है और एक और नया युग में मिला जो रोचक है, लोकस और फोकस का। आप सुने और मुझे धन्यवाद जरूर दें कि पूरी दुनिया के प्राइम टाइम चैनलों में अकेला एंकर हूं जो शिक्षा नीति और शिक्षा मंत्री के भाषण को गंभीरता से लेता हूं और आदर से दिखा रहा हूं।